वेनेजुएला में भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने महज 30 मिनट के भीतर ही तख्ता पलट कर दिया हो, लेकिन क्या अमेरिका इसी तरह से ईरान में भी 36 साल के खामनेई शासन का तख्ता पलट कर सकते हैं? और ये कयास इसीलिए लगाए जा सकते हैं क्योंकि ईरान में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी आड़ में ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान के क्रूर शासकों का अंत कर दिया जाए। ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला, खामनेई का खानदान होगा साफ। ईरान में 28 दिसंबर से लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। 31 में से 25 प्रांतों में ईरानी सरकार और खामनेई शासन के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान के हिंसक प्रदर्शनों के बीच जिस तरह से ट्रंप ने ईरान पर बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है, उससे ईरान के साथ साथ दुनिया भर के मुल्क हैरान हैं। खबर है कि जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला में 30 मिनट के भीतर ही राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्ता पलट कर दिया, उसी तरह से अमेरिकी चाहते हैं कि अब ईरान में खामनेई शासन का भी तख्ता पलट हो। ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू चाहते हैं कि 36 साल से जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के कट्टर दुश्मन खामनेई ईरान में डटे हुए हैं, उन्हें अगर हटा दिया जाए तो अमेरिका आसानी से ईरान को घुटनों पर ले आएगा। वेनेजुएला में अमेरिकी डेल्टा फोर्स के सफल ऑपरेशन के बाद से अब ईरान पर 3 गुना खतरा पैदा हो गया है। हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल मिलकर के वेनेजुएला की तट पर ही ईरान में भी खामनेई शासन का तख्ता पलट करना चाहते हैं, जिसके दम पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का जबरदस्त दबदबा हो जाए। ट्रंप के टारगेट पर खामनेई के 4 वफादार। लगता है अमेरिका को ईरान में वो मौका मिल गया है जिसके दम पर अमेरिका ईरान को तबाह कर सकता है, या यूं कहें कि खामनेई शासन का खात्मा कर सकता है। ईरान अच्छी तरह से जानता है कि 86 साल के हो चुके ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में। 28 दिसंबर से ईरान में बेतहाशा महंगाई, खस्ताहाल आर्थिक हालत और ईरान की मुद्रा रियाल की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट ने अब ईरान को हिंसक प्रदर्शनों की भट्टी में झोंक दिया है। इस वक्त ईरानी सरकार और शासन बेहद कमजोर स्थिति में पहुंच चुका है। ताजा अपडेट्स के मुताबिक ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ईरान में 4 मौतें ट्रंप की उस धमकी के बाद हुई हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान में कोई प्रदर्शनकारी मारा गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि अमेरिका ऑपरेशन वेनेजुएला की तर्ज पर ही अब ईरान में भी एक बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका खामनेई समेत 4 लोगों को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह ही अगवा कर सकता है या फिर मार भी सकता है। जरा आप भी जान लीजिए कि कौन है वो 3 वफादार जिन्हें खामनेई शासन का उत्तराधिकारी माना जा रहा है और अब वो अमेरिका के टारगेट पर आ चुके हैं। ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला, ट्रंप का टारगेट खामनेई और वफादार। क्या ईरान में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन हो सकता है? इस सवाल का जवाब पश्चिमी मीडिया में अलग अलग तरह से तलाशा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि ईरान की जबरदस्त सैन्य क्षमता, लड़ाकू तेवर और मिसाइलों का भंडार ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप और उनके सलाहकारों को लगता है
कि ईरान में चल रहे मौजूदा हालात और ईरानी सरकार और शासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन अमेरिका के ऑपरेशन वेनेजुएला को ईरान में आसान बना सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ईरान में खामनेई समेत 4 लोगों पर राष्ट्रपति मादुरो जैसा ऑपरेशन क्यों करना चाहते हैं, और वो खामनेई समेत 4 लोग आखिर हैं कौन। अमेरिका और इजराइल का सबसे पहला और बड़ा टारगेट ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई खुद हैं, जिन्हें हर हाल में अमेरिका और इजराइल खत्म करना चाहता है। खामनेई ही ईरान में अमेरिका और इजराइल के मिशन के खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। मौजूदा हालात में अमेरिका को लगता यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह ही खामनेई को रास्ते से हटाया जा सकता है, या फिर हिंसक प्रदर्शन की आड़ में खामनेई का तख्ता पलट किया जा सकता है। और अगर अमेरिका ऐसा कर पाता है तो ईरान में 36 साल से चल रहा खामनेई का शासन खत्म हो जाएगा। ईरान में अमेरिका और इजराइल का दूसरा और बड़ा टारगेट खामनेई के दूसरे बेटे और सबसे प्रबल उत्तराधिकारी मुस्तफा खामनेई हैं, जो अली खामनेई की जगह ले सकते हैं। हालांकि उनके पास कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं है, लेकिन वे पर्दे के पीछे से ईरान के सुरक्षा तंत्र यानी IRGC और ईरान के खुफिया विभागों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। अगर मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया तो फिर देश में प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं। अमेरिका खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को भी रास्ते से हटाना चाहता है। अमेरिका का ईरान में तीसरा बड़ा टारगेट है ईरान के एक प्रभावी धर्मगुरु अली रेजा अराफी। अली रेजा अराफी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के दूसरे उपाध्यक्ष हैं। ये ईरान की वो शक्तिशाली संस्था है जिसके पास सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को चुनने, उन पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उन्हें पद से हटाने का संवैधानिक अधिकार है। वर्तमान में खामनेई की बढ़ती उम्र को देखते हुए अराफी की इस पद पर उपस्थिति उन्हें ईरान के अगले सर्वोच्च नेता के चयन में एक किंग मेकर या फिर स्वयं एक मजबूत उम्मीदवार बनाती है। वो ईरान के सभी धार्मिक मदरसों हौजा के प्रमुख हैं, जिससे पूरे देश के मौलवियों और धार्मिक छात्रों पर सीधा सीधा नियंत्रण होता है। वो गवर्निंग काउंसिल के 12 सदस्यों में से एक हैं, जो ये तय करती है कि कौन चुनाव लड़ सकता है और कौन से कानून इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप है। और ईरान का चौथा और बड़ा टारगेट अमेरिका के लिए ईरान में हाशिम हुसैनी बुशहरी हैं, जो कि अमेरिका और इजराइल की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। हाशिम हुसैनी बुशहरी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पहले उपाध्यक्ष हैं। इनका नाम हाल ही में टॉप 3 की गुप्त सूची में शामिल होने की भी खबरें सामने आई। वे धार्मिक हलकों में काफी सम्मानित हैं और वर्तमान व्यवस्था में कट्टर समर्थक हैं। हाशिम हुसैनी बुशहरी को खामनेई के बहुत भरोसेमंद माना जाता है और ईरान के मदरसों के प्रमुख भी रहे हैं। उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है जो शासन की धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था के बीच संतुलन बना सकते हैं। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के मौजूदा हालात का फायदा उठाते हुए खामनेई समेत इन 4 लोगों को रास्ते से हटा दें तो ईरान पर अमेरिका और इजराइल की मजबूत पकड़ हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान में खामनेई शासन की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं जिन्हें मौजूदा हिंसक आंदोलन से नहीं उखाड़ा जा सकता। 36 साल से खामनेई का शासन अमेरिका और इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहा है। अयातुल्ला अली खामनेई ने हिंसक प्रदर्शनों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि दंगाइयों को उनकी सही जगह दिखाई जाएगी। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि महंगाई को लेकर जनता की मांगें जायज है, लेकिन उन्होंने इसे बाहरी ताकतों की साजिश बताया है। حرف میزنیم باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. ما در مقابل دشمن کوتاه نمیاییم. ما با
اتکاء به خدای متعال، با اتکال به خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در خواهیم آورد. इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने पश्चिमी ईरान में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए। 28 दिसंबर 2025 से अब तक हिंसक प्रदर्शनों में ईरान में 15 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कुछ अपुष्ट खबरों में दावा किया गया कि 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 4 दिनों में ही 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे अब ईरान की जेलों में जगह कम पड़ने लगी है। ईरान में सरकार के खिलाफ विद्रोह ईरान के 31 में से 25 प्रांतों के लगभग 170 जगहों पर फैल चुका है और ये 2022 के महसा अमीनी आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा विद्रोह माना जा रहा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और हस्तक्षेप जरूर करेगा। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी अधिकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तो यहां तक कहा कि ईरान की संप्रभुता पर खतरा आया तो हमारी सेनाएं तैयार है और उन्हें पता है कि कहां निशाना लगाना है। हम आपको ये भी बता दें कि दिसंबर के आखिर में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात में राउंड 2 यानी ईरान पर दूसरे दौर के हमले पर चर्चा हुई थी। इजराइल का मानना है कि जून 2025 के युद्ध में जो काम अधूरा रह गया था उसे अब पूरा करने का समय है। इजराइल ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू किया या फिर मिसाइल क्षमता को 2025 के स्तर से ऊपर ले जाने की कोशिश की तो इजराइल तुरंत सैन्य कार्रवाई करेगा। इसी को लेकर इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने सरप्राइज वॉर की तैयारी तेज कर दी है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान अपने आंतरिक प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने के लिए इजराइल पर अचानक हमला कर सकता है। इसीलिए इजराइल पहले हमला करने की योजना बना रहा है। ताजा खुफिया जानकारियों के मुताबिक ईरान ने इजराइल की ओर मार करने के लिए अपनी लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर रखी है। हाल ही में ईरान के द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षणों को इजराइल एक हमले के कवर के रूप में देख रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके परमाणु ठिकानों पर फिर से हमला हुआ तो वो इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाएगा। ईरान के पास मौजूद फत्ताह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इन्हें रोकना आयरन डोम या एरो सिस्टम के लिए भी बेहद गंभीर चुनौती हो चुकी है। इधर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लॉक्ड एंड लोडेड वाली धमकी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो ईरान के मिसाइल और परमाणु ठिकानों पर इजराइल के द्वारा किए जाने वाले किसी भी हमले का पूरी तरह से समर्थन करेंगे। मध्य पूर्व में अमेरिका ने अपने घातक V2 स्टील्थ बॉम्बर्स की गतिविधि बढ़ा दी है, जो सीधे तौर पर ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो को तबाह करने के लिए भी जाने जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान की सरकार इस समय फंसी हुई है। एक तरफ देश के भीतर भीषण हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर इजराइल अमेरिका का दबाव है। ऐसी स्थिति में ध्यान भटकाने के लिए ईरान इजराइल के साथ सीमित मिसाइल युद्ध शुरू कर सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करने की हिम्मत जुटा पाता है या नहीं। ईरान इस वक्त घायल शेर की तरह दुश्मनों के इंतजार में बैठा है।